एक बुद्ध को खत्म करने के लिए इन्होंने 33 करोड़ देवी देवता पैदा कर दिए, वो फिर भी नहीं खत्म कर सके। सारा भारत मिलके ब्राह्मण मुझे श्राप दे दे, मैं ऐसे जिंदा रहूंगा, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध का बेटा हूँ। मैं बाबा साहब का सेनानी हूँ। जब तक 2-4 मर नहीं जाते, अगर तब तक भी ये नहीं मानेंगे, मरने के लिए तैयार है। क्यों नहीं? अरे ये हमारा धर्म है। हमारे घर में आकर कोई जबरदस्ती बैठा है तो हम मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम बोध गया में मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 12 फरवरी है। आज के दिन लोग अमर अनशन पर बैठने वाले थे, भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे लोग, क्योंकि महाबोधि महाविहार पूर्ण रूप से बौद्धों के कब्जे में नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोग अमर अनशन पर बैठने वाले थे। तो हमारे पास 2 सर मौजूद हैं, थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में। थैंक यू। अपना पूरा परिचय बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर हरवंश विरदी है। कहाँ से हैं सर आप? मेरा जन्म तो पंजाब का है, लेकिन 14 साल की उम्र में मैं लंदन चले गया था और पिछले 58 ईयर से मैं लंदन में ही रहता हूँ। आज आप वहाँ से सर आप धरना पर बैठने के लिए क्यों आए थे क्या? देखिए, ये हमारी बौद्धों की विरासत है जी। तो यहाँ पर आकर अगर कोई नॉन बुद्धिस्ट बैठा है तो वो बिल्कुल कानूनन हर तरह से गलत है। तो हम ये जो बौद्धों की जगह है वो बौद्धों को मिलनी चाहिए। क्या आपने कभी मुसलमानों की मस्जिद की कमेटी में ईसाइयों को देखा है? नहीं। ईसाइयों की कमेटी में किसी हिंदू को देखा है? नहीं। तो फिर यहाँ पर क्यों है? तो ये हमारी बौद्धों की जगह है, हमें मिलनी चाहिए और इसके लिए संघर्ष करते हुए हमें बहुत देर हो गई है। इंग्लिश में कहते हैं इनफ इज इनफ। तो जब पानी यहाँ तक आ जाता है फिर मरता क्या नहीं करता। अच्छा। जो हमारे जैसे मैच्योर लोग हैं, हम तो शांति से बात करेंगे, प्यार भावना से बात करेंगे, लेकिन जो हमारा यंग ब्लड है वो ऐसे नहीं सोचेगा, वो तो मरने मारने पे उतर जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि 1891 से ये संघर्ष चल रहा है और इसका कोई हल नहीं हो रहा, जो कि आर्टिकल 13 के एकदम खिलाफ है। सब कुछ ये होते हुए ये सरासर 100% गलत बात है। इसका जल्दी से जल्दी बौद्धों को चार्ज देना चाहिए। आज सुबह से ही आप लोग धरना पर बैठने वाले थे सर, अभी 3 बज गया, क्या डिले हुआ था, क्या कारण था कि लेट हुआ सर? ये जो सरकार है उनकी जो नीयत है वो साफ नहीं है। अच्छा। क्योंकि सरकार भी इसमें मदद कर रही है। क्योंकि अगर सरकार चाहे, क्योंकि ये जो आर्टिकल है 1949 का वो बिहार की सरकार का है, तो अगर ये चाहते तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ है उसके फौरन बाद ये बंद कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि उनके दिल में भी बेईमानी है, वो ये करना नहीं चाहते। क्या लगता है सर कि आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी? जिस तरीके से बताया जाता है कि राज्यपाल बोलते हैं कि जो बुद्ध है कृष्ण के अवतार हैं। ये तो बहुत बकवास करते हैं। ये तो कहते हैं कि बंदर एक पहाड़ को लेकर उड़ रहा है, तो ये जो इनके तो जो देवता है वो खीर खाने से पैदा होते हैं। जो इनका बकवास है हम वो मानने के लिए तैयार थोड़ी है। कृष्ण तो हुआ ही नहीं हिस्ट्री में। जब बौद्ध गया की खुदाई की गई तो वहाँ के कृष्ण की बंसरी कोई नहीं मिली, वहाँ पे बौद्ध के स्टैचू मिले, म्यूजियम बना हुआ है और मैं वो जाकर देखा है। तो ये इनका सभी जो देवी देवता है वो देखो, एक बुद्ध को खत्म करने के लिए इन्होंने 33 करोड़ देवी देवता पैदा कर दिए, वो फिर भी नहीं खत्म कर सके। लेकिन आज ये भारत की सीमा से बाहर नहीं गए और जो बौद्ध धर्म है वो 26 देशों में मेजॉरिटी में राज कर रहा है। तो ये जो इनकी बातें हैं ना हवा में, वो बहुत हो चुकी हैं, अब और नहीं होगी। क्योंकि अगर ऐसी हम घर का जो मसला है घर में हल करना चाहते हैं। आगे की आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी सर? देखो, रणनीति जहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक 2-4 मर नहीं जाते, अगर तब तक भी ये नहीं मानेंगे। मरने के लिए तैयार है? क्यों नहीं? अरे ये हमारा धर्म है। हमारे घर में आकर कोई जबरदस्ती बैठा है तो हम मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ऐसे ही करके पारा सब लोग मर जाएंगे, फिर आपको भी ये सफलता भी नहीं मिलेगी। नहीं, बुद्धिस्ट कभी मरने वाले नहीं है। अरे 26 देश हमारे पीछे हैं, चाइना, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, बस 26 देश हमारे पीछे हैं। सभी नहीं मरेंगे, समझे? हम इनको मारेंगे। ये कितने % है? अगर आप बौद्धों को एक तरफ गिने, सिखों को गिने, ईसाइयों को, जैनियों को,
पारसियों को, हिंदू तो माइनॉरिटी में रहते हैं। जी, जी। इनके एक प्रचारक का कहता है कि 3 स्टेटों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, जी, वो जी। मोटा सा हट्टा कट्टा है, मैं नहीं नाम जानता उसका, तो वो कहता है कि 3 स्टेटों में हम हिंदू माइनॉरिटी हो गए हैं। भाई आपको तो आप तो भारत से खत्म होने वाले हैं, ये 3 स्टेटों की क्या बात करते जी, हैं? जी। आपकी डुगडुगी बहुत चल चुकी है। ये काल्पनिक जो आपने काल्पनिक देवी देवता बनाए हैं, लोगों को हकीकत पता चल चुका है। जी, ये जी। साइंस का युग है, ऐसी बेहुदा बातें कोई नहीं मानेगा। मैं आखिरी बात कह के बात कर दूंगा। जी, जी। जब भारत से बाहर कभी बात करनी होती है ना, जी, जी। मोदी क्या कहता है? बुद्ध की धरती पे। हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। जी, जी। अडानी की वाइफ क्या कहती है? आई एम फ्रॉम लैंड ऑफ द बुद्धा। तो मैं एक बहुत पुरानी बात सुनाता हूँ। जी, जी। 1929 में जी, जी। जो राधा कृष्णन बहुत बड़े विद्वान हैं, जी। हालांकि वो प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने किसी का थीसिस चुरा के। हाँ। तो जब वो हमारे यूके इंग्लैंड में गए तो उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच करनी थी। जी, जी। तो वो तो एक साइंटिफिक कंट्री है, जी। वहाँ हनुमान नहीं चलेगा, हाँ। शिव के सर से गंगा निकल रही है, नहीं चलेगा। जी, जी। तो वहाँ के स्टूडेंटों ने कहा कि सर, अंग्रेजों ने, कि हमें गिव अस योर टॉक ऑन ग्रेट सन ऑफ इंडिया। जी। अगर वो उन बच्चों के सामने कह देता कि राम जो है उसने ये किया वो किया, तो वो लोग कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जी, जी। तो उसने सोचा होगा हम हनुमान के बारे में बताऊंगा कि वो पहाड़ उठा के ले आ, तो अंग्रेज सामने टेबल ला के रख देते कि सर इसको उठा के दिखाओ। हाँ जी। तो फिर ऐसा सोचने के बाद उसने क्या सोचा? अगर मैं कृष्ण के बारे में बात करूंगा, जो लोगों की बहू बेटियां नहाती थी, उनके कपड़े उठाकर ले जाता था, उसको तो हमारी भाषा में वो लोग भगवान थे ना सर। इनके भगवान थे, लेकिन हमारे लिए तो वो चोर चक्के और बदमाश थे, जो लोगों की बहू बेटियों के नहाती थी और कपड़े उठा लाते थे। वो लोग शराब तो भी दे देंगे आपको। मुझे तो सारा भारत मिलके ब्राह्मण मुझे शराफ दे दे, मैं ऐसे जिंदा रहूंगा, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध का बेटा हूँ। हाँ। मैं बाबा साहब का सेनानी हूँ। वो मैं बात अपनी खत्म कर लूँ। तो जो डॉक्टर राधा कृष्णन था, जी। जब उसको कोई इनमें इंसान नहीं मिला, जी, जी। तो उन्होंने भगवान बुद्ध पे अपना लेक्चर दिया और वो किताब की फॉर्मेट में छप चुका है। और उसके साथ मैं 50% सहमत नहीं हूँ कि उसने कहा कि बुद्ध ने वेदों और वेदों के पे अपना प्रचार किया, जो कि सरासर गलत है। उन अंग्रेजों को पता नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है, जब ये बाहर जाते हैं तो बुद्ध के सिवाय इनको कोई पेश करने के लिए हनुमान किसी को पेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग कहने वाले के तो पागल कहेंगे ही, लेकिन जो थे उनको भी वो पागल कहेंगे। तो विदेशों में ऐसी बात नहीं चलती। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीका से सर के बात को सुने कि किस तरीका से लोग धर्म के नाम पर लूट रहे हैं, कभी कोई शिक्षा की बात नहीं करती है, स्वास्थ्य की बात नहीं करती है, धर्म में लोग उलझा के रखे हुए हैं। बाकी आप लोगों के बीच वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, अपना कमेंट जरूर करें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।